व्हाट इज़ कोलोकेशन? कोलोकेशन क्या है? किसी ज़बान में अल्फाज की वो तरतीब जो आपको अहले ज़बान के अंदाज से करीब कर दे, कोलोकेशन कहलाती है। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, या आप यूँ कह सकते हैं द एक्ट ऑफ पोजिशनिंग क्लोज टुगेदर। अगर दो अल्फाज साइड बाय साइड चलते हैं या और एक दूसरे की अपोजिशन में आते हैं, अपोजिशन नहीं अपोजिशन, APPOSITION, तो इन अल्फाज का साथ आना कोलोकेशन है। बहुत सारी इसकी मिसालें, मिसाल के तौर पर आप आम तौर पर इंग्लिश में जब कार्स के साथ फास्ट का एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मुराद ये कि तेज़ रफ्तार या तेज़ रफ्तारी से चलने वाली गाड़ियाँ। फास्ट और क्विक, हालांकि ये दोनों सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज या हम मायने अल्फाज हैं, मगर ये एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। आप कार्स के साथ इनकी तेज़ रफ्तारी को ज़ाहिर करने के लिए फ़ास्ट ही इस्तेमाल करेंगे, क्विक का इस्तेमाल गलत होगा। इसी फास्ट को अगर आप फूड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मुराद जंक फूड है। आप अगर क्विक फूड के साथ इस्तेमाल करें तो कभी भी क्विक जंक फूड के मायने नहीं देगा। इंग्लिश में आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड और हेवी रेन। ये दोनों कोलोकेट कर रहे हैं। इट वुड नॉट बी नॉर्मल टू से, ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती कि आपने उन्हीं दोनों वर्ड्स यानी कि विंड और इस दूसरा वर्ड हमारे पास था रेन, इनके साथ जो वर्ड्स कोलोकेट कर रहे थे आपने उनको बदल दिया, हेवी विंड और या आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग रेन, राइट। यहाँ पर कोलोकेशन गलत हो गई और मीनिंग बिल्कुल ख़तई तौर पर नेचुरल साउंडिंग नहीं है। बास कोलोकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप उनको तब्दील नहीं कर सकते। इस मिसाल में देखें कि टेक अ फ़ोटो, यहाँ पर टेक फ़ोटो को कोलोकेट कर रहा है। आप कोई भी दूसरा वर्ड आप टेक की जगह ले आएँ, वो कभी भी वो मायने नहीं देगा जो टेक फ़ोटो के साथ दे रहा है। और जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए आपका कोई दूसरा वर्ड कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आइए कुछ और मिसालों के ज़रिए हम कोलोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पावरफुल इंजन यकीनन एक जानदार और ताकतवर इंजन इससे मुराद है। अगर आपने पावरफुल की जगह स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया तो इट विल नॉट कोलोकेट विद इंजन, दिस इज़ रॉन्ग। यू मस्ट मेक एन एफर्ट, आप कोशिश करने के लिए मेक यूज़ करते हैं एफर्ट के साथ, डू अगर आप इस्तेमाल करेंगे दैट्स रॉन्ग। Which of these two sounds natural? Smoking is strongly forbidden। और दूसरे सेंटेंस को पढ़ें, स्मोकिंग इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में फॉरबिडन के साथ स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। आप बताइए कि दोनों में कौन सा वर्ड स्ट्रिक्टली या स्ट्रांगली बेहतर तौर पर कोलोकेट कर रहा है। आपका जवाब सही है, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। Some collocations are more open. We can use several different words to give similar meaning. यहाँ पर हमें कुछ आज़ादी है। एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी उसी तरह से कोलोकेट करेगा। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। मिसाल के तौर पर वर्ड कीप और दूसरा वर्ड हमारे पास है स्टिक।
ये दोनों वर्ड्स कीप और स्टिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं रूल्स के साथ और आपके मायने ये होते हैं कि उसूलों पर कायम रहना या उसूलों के साथ जमे रहना, उसूलों पर जमे रहना, तो कीप टू द रूल्स या स्टिक टू द रूल्स दोनों के मीनिंग सिमिलर होंगे। कंपोजिंग के दौरान मुझसे यहाँ पर 2 मिस्टेक्स हुई हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि वो मिस्टेक्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।